नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि मई महीने में हम कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं जिससे हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकें और एक अच्छा लाभ हमें मिल सके। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ, जैसे नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश, इन एरिया में जून 20 जून के बाद जो मानसून है वो स्टार्ट हो जाता है और बरसात का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और जिसमें लगभग जो सब्जियां हैं, जो फसलें हैं, वो ख़राब हो जाती हैं ज़्यादा पानी होने की वजह से। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मई महीने में ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिसे हम खेती कर सकते हैं और बारिश के मौसम में भी हम एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो खेत का जो चुनाव करना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। खेत आपका इस तरह से हो कि ऊंचाई पर हो, बारिश जितनी भी हो जाए पानी उसमें इकट्ठा ना हो, पानी की निकासी अच्छी तरीके से हो जाए उस खेत में से, और ज़्यादा देर तक पानी उसमें जमा ना रहे, उस तरह का खेत हो तो उसमें ही सब्ज़ी कर सकते हैं आप। क्योंकि अगर मई महीने में आप सब्ज़ी लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो एटलीस्ट 3 साढ़े 3 महीने 4 महीने तक चलेगी। और बरसात का सीज़न अगर आएगा, अगर उसमें निकासी नहीं हुई पानी की प्रॉपर, तो फसल ख़राब हो जाएगी आपकी। तो सबसे पहले खेत का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो हम अगर कम समय की फसल करना चाहते हैं तो धनिया की खेती कर सकते हैं आप। मई महीने में धनिया लगा के एक अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही बरसात का सीज़न स्टार्ट होता है उसी टाइम पे धनिया की कटाई स्टार्ट होती है, और उस टाइम पे रेट मार्केट में काफ़ी अच्छा रहता है धनिए का। तो वो खेती करके आप कर सकते हैं। और उसमें ऐसा भी है कि मान लीजिए बरसात स्टार्ट हो गई है और आपने 1 या 2 कटाई करके धनिया की, उसके बाद उसमें आप धान की खेती जो आप बरसात के सीज़न में रेगुलर करते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो वो भी कर सकते हैं आप। हरियाणा, पंजाब, यूपी इन एरिया में धान की खेती धनिया की, यानी कि धनिया की जो फसल है वो छोटे टाइम की है, तो उसको फसल को लेने के बाद आप उसमें धान की खेती भी आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आती है जो बेल वाली सब्जियां हैं हमारी, चाहे वो घिया है, तोरई है या खीरा है, ये फसलें आप कर सकते हैं। लेकिन ये फसलें अगर आप बांस पे करेंगे, बांस पे वर्टिकल फार्मिंग करेंगे तभी उसमें बेनिफिट है, अदरवाइज़ उसमें बेनिफिट नहीं है। क्योंकि अगर वो बेल नीचे ही रहेगी तो पानी से जो बेल है वो जल्दी ख़राब हो जाएगी और वो उतना प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी, नुकसान है उसमें। अगर आप बेल वाली फसल की खेती करते हैं तो उसमें आपको ये देखना ज़रूरी है कि वो आप बांस पे ही करें, तभी उसका फ़ायदा जो है वो किसान ले सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो मिर्च है, मिर्च या मिर्च की खेती भी कर सकते हैं, हरी मिर्च की खेती। वो लेकिन फ्लक्चुएशन रहती है मार्केट में रेट की, कई बार हमें अच्छा रेट मिल जाता है, कई बार रेट उसका थोड़ा कम ही रहता है। और उसके अलावा भिंडी तो हम चलो मार्च अप्रैल में लगाते हैं। भिंडी भिंडी का भी जैसे अगर मैं इस टाइम पे बात करूं तो भिंडी का रेट अभी बहुत अच्छा रेट चल रहा है। अगर किसी किसान ने इसकी खेती कर रखी है तो भिंडी की खेती का ये बेनिफिट है, जैसे हमने भी आधे एकड़ में कर रखा है और अभी मार्केट प्राइस 50 रुपये पर केजी के हिसाब से है। तो हमने थोड़ा ही एरिया किया है तो उसमें 40-50 केजी भिंडी ही हमारी उतरती है 2 दिन छोड़ के। तो लेकिन उसका बेनिफिट ये है कि जैसे ही अभी बरसात स्टार्ट होगी, ये एक जो क्रॉप है, एक इसका सीज़न जो है भिंडी का वो ख़त्म हो जाएगा, एक क्रॉप पूरी। तो उसके बाद हम इसको भिंडी को ऊपर से ही काट देंगे, जड़ से नहीं निकालेंगे उसको। और ये आगे सितंबर अक्टूबर में दोबारा यही भिंडी दोबारा फूट आएगी और दोबारा हम प्रोडक्शन सेम भिंडी से हम दोबारा प्रोडक्शन ले पाएंगे। और उस टाइम पे जो रेट है वो, चाहे इस टाइम पे मंदा है या कुछ भी है, उस टाइम पे रेट हमेशा हमें अच्छा ही मिलता है। 50-60 रुपये केजी, 40-50 आराम से उस टाइम पे मिलता है। तो भिंडी एक ऐसी फसल है जो आप एक बार लगा के 2 बार उसकी प्रोडक्शन, 2 बार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।